क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में स्टेटमेंट वाइज दिया हुआ है। पहला स्टेटमेंट देखिए क्या दिया हुआ है इसमें, FeOX ऑक्सीलेटो है, ये लिगेंड हमारा है, CC का क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, -3 इज कायरल। क्या बोला है ये, कायरल। कायरल कहने का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो बात, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कायरल कहने का मतलब ऑप्टिकली कैसा होना चाहिए, ये एक्टिव। ठीक, और हमने कई बार बताया है कि अगर बाइडेंटेट लिगेंड लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, ऑक्सीलेटो कैसा है, बाइडेंटेट लिगेंड। अगर बाइडेंटेट लिगेंड लगा हुआ है तो ये हमेशा जो है, मोस्टली ये हमारा जो है ऑप्टिकल आइसोमर शो करता है, और ऑप्टिकल आइसोमर तभी हो सकता है जब वो कैसा हो, कायरल हो। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो दिया हुआ है कि FeOX थ्राइस होल कॉम्प्लेक्स पे चार्ज -3 कायरल, बिल्कुल सही है भाई, बाइडेंटेट लिगेंड लगा हुआ है तो ये कायरल हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। स्टेटमेंट सेकंड देखिए, स्टेटमेंट सेकंड देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है, ट्रांस CrH2O ट्वाइस OX ऑक्सीलेटो का ट्वाइस होल कॉम्प्लेक्स पे चार्ज -1। इसने बोला है कि ये भी कैसा है, कायरल है। कैसा है ये, कायरल है। ठीक, तो भाई कायरल ऑप्टिकली एक्टिव चेक करना है तो उसके लिए एक तो ये तरीका हमने बताया, शॉर्ट ट्रिक है कि बाइडेंटेट लिगेंड है तो कोई दिक्कत नहीं। इस वाले में अगर आपको चेक करना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आप एक काम करिए, इसका जो है आप स्ट्रक्चर बना लीजिए। क्रोमियम का बनाएंगे, ट्रांस बनाना है, दो लिगेंड अलग अलग हैं तो एक H2O ऊपर, एक H2O नीचे हो जाएगा, और यहाँ पे एक बॉन्ड, दो बॉन्ड। भाई कोऑर्डिनेशन नंबर इसकी कितनी आ रही है, 6 आ रही है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 यानी कि इसका मतलब ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल में इसको अरेंज करना है तो 2 H2O लगा दिया हमने, एक ऑक्सीलेटो इधर लग जाएगा जो कि इसके साथ इस तरीके से, और यहीं पे एक ऑक्सीलेटो यहाँ पे कुछ इस तरीके से। ठीक, ये हो गया ट्रांस। सिस और ट्रांस तो सबको पता होगा, ट्रांस कहने का मतलब अपोजिट में, और यहीं पे सिस कहने का मतलब एकदम पास पास में, अगल बगल लगा दिया। ऑप्टिकली एक्टिव चेक करने के लिए इसके लिए हम मिरर लगा देंगे, और मिरर लगाएंगे तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा H2O, ये हो जाएगा ऑक्सीलेटो, और ये हो जाएगा इधर भी सेम उसी तरह से, और ये। ठीक, ऑप्टिकली एक्टिव एक और तरीका होता है, ऑप्टिकली एक्टिव कहने का मतलब होता है डू नॉट सुपर इम्पोज। ठीक है, क्या होना चाहिए भाई, सुपर इम्पोज नहीं होना चाहिए, सुपर इम्पोज नहीं होना चाहिए। सुपर इम्पोज कहने का मतलब अगर हमने ये मिरर बनाया इसका, तो ये तो हो गया इसका डी फॉर्म, और जो मिरर इमेज बनेगा उसको बोलते हैं एल फॉर्म। कब बोलेंगे इसे, जब ये इसको उठा के, मिरर इमेज जो बनाया इसको उठा के अगर इस पे एज इट इज रखेंगे तो पूरा अगर ये ओवरलैप कर गया, पूरा सुपर इम्पोज कर गया, तब ये हमारा जो है ऑप्टिकली एक्टिव नहीं कहलाता है। तो जो ट्रांस वाला हमने मिरर इमेज बनाया ये कैसा हो रहा है भाई, एकदम सुपर इम्पोज कर जा रहा है, इसका मतलब ये कैसा हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हुआ तो इसका मतलब कि ये कायरल नहीं है। ठीक है, ये कायरल नहीं है। ठीक, तो यानी कि इसमें बोला है कि ट्रांस वाला भी कायरल होता है, तो स्टेटमेंट सेकंड कैसा हो गया भाई, गलत। यानी कि पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा इसका क्या है, गलत है। ठीक, तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, तो ऑप्शन में देखेंगे तो फोर्थ ऑप्शन 55 का फोर्थ ऑप्शन जो है इसका सही दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 55 का फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है कि स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट और स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। तो 55 का फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है।